तो जो बोलते हैं कि ज़मीन भूसभूसित होनी चाहिए, उसका आपको ज़्यादा फायदा होगा नहीं। और जो हम प्रजाति बोलने वाले हैं वो ऊपर के लेयर में काम करते हैं, तो आपकी ज़मीन ज़्यादा भूसभूसित होती है। ये दो प्रजातियां ऐसी है भारत में कि ये केचुआ खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं ना, दो चार है लोग कि वो बोलते हैं कि यार ये खाद, ये केचुआ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए केचुआ खाद करने के लिए। लेकिन देखो, बराबर है, उनका कहना बराबर है कि ये केचुए बाहर से भारत में आए, लेकिन ये कल परसों थोड़ी आए। मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सवाल जवाब की वीडियो है। तो सवाल जवाब की वीडियो मतलब क्या कि हमारे वीडियो के कमेंट में अगर किसान भाई ने कुछ भी सवाल पूछा है तो उसी का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो आज का जो सवाल है कि मतलब एक किसान नहीं, बहुत सारे किसान भाई के मन में ये दुविधा थी कि भाई केचुआ खाद बनाने के लिए कौन सा केचुआ इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर केचुआ खाद बनाते समय देखो, किसान अगर केचुआ खाद बना रहा है ना, तो जो बेड उसको लगवाना है वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक 2-3 हज़ार रुपये में, या पूरा असेंबली का खर्चा पकड़ के 4-5 हज़ार रुपये में आपका जो बेड खड़ा होता है वो आपको कम से कम 5 से 10 साल साथ देता है। तो वो खर्चा ना के बराबर है। लेकिन जो मैन पावर का खर्चा है या जो खाद बनने का अवधि है वो कम अगर रहता है तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद आता है। और ये जो खाद बनने का अवधि कम कैसे होगा, तो उसके लिए पूरे जिम्मेदार रहते हैं केचुए। तो देखिए, अगर आप सही प्रजाति का केचुआ इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाद जल्दी बनेगा, जो खाद बनेगा उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी और वो लंबे समय तक आपको मतलब टिकेगा भी। तो आज की वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है भाई नॉलेज देने का, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी से हमको यह पता चलेगा कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आते हैं, हम जो भी आपको बताना चाहते हैं वो अच्छा है और हम इस सिलसिले में और वीडियो बनाएंगे। नहीं तो फिर हमको ये वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है तो हम क्यों बनाएं। तो ये देखिए, केचुआ खाद बनाने के लिए मोस्टली जो किसानों के मन में दुविधा रहती है कि भैया उनके एरिया में जो केचुआ मिलता है तो वो केचुआ इस्तेमाल करना चाहिए क्या। तो उसको हम देसी केचुआ बोलते हैं। तो ये केचुआ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। एक तो ये केचुआ है ना, काले रंग का रहता है। अभी वो काले रंग का इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पहचान में आना चाहिए। नहीं तो कई बार आप जाएंगे कहीं केचुआ खरीदने और आपको ऐसा केचुआ दे देगा तो फिर आप फंस जाएंगे। इसके लिए आपको बता दिया कि जो केचुआ इस्तेमाल करना चाहिए वो लाल रंग का रहता है और जो नहीं करना चाहिए वो ब्लैक कलर का रहता है। तो ये केचुआ क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे मेन जो कारण है कि ये जो देसी केचुए ना, ये मिट्टी ज़्यादा खाते हैं और जो ऑर्गेनिक पदार्थ है वो कम खाते हैं। अभी आप सभी को मालूम होगा कि केचुआ खाद मतलब क्या, कि भाई केचुआ जो भी खाएगा उसको पीछे मल के रूप में जो भी छोड़ेगा तो उस मल को हम केचुआ खाद बोलते हैं। और वो मल में बहुत सारे अच्छे कीटाणु रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं कि जिसके वजह से ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होती है और आपका काम अच्छा होता है। तो केचुए के ही मल में वो क्यों मिलता है, तो देखो केचुए को आँख नहीं रहती है और ऐसा माना जाता है कि एक हाथी उसके वजन के तुलना में जितना खाता है ना, उससे ज़्यादा केचुआ उसके वजन के तुलना में 10 गुना खाता है। ये क्यों खाना पड़ता है, क्योंकि उसको आँख नहीं है, उसको नाक नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है अवयव, तो उसको बस खाते रहना है। और जो खाएगा उसमें से फिर उसको बहुत कम पोषक तत्व मिलते हैं और उसके वजह से उसको बहुत खाना पड़ता है, दिन रात खाता रहता है। तो इसके वजह से उसके जो आंत है, उसके जो आंतड़े हैं पेट में, उसमें ऐसे एंजाइम्स है, ऐसे बैक्टीरिया है कि वो उसको फटाफट सड़ाते हैं, गलाते हैं और मल के रूप में पीछे डालते हैं। तो इसके वजह से केचुआ खाद एक अच्छा खाद माना जाता है कि वो खाद में वो एंजाइम्स, वो बैक्टीरिया रहते हैं।
तो अभी सवाल आता है कि भैया ये मिट्टी खाता है और ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं खाता है, इसका मतलब क्या? तो देखो, ये मिट्टी ज़्यादा खाता है और ऑर्गेनिक पदार्थ कम खाता है। अभी केचुआ खाद मतलब क्या कि देखो, एक बेड रहेगा, वो बेड में हम आपको बोलेंगे कि पहले कुछ आपके आजू बाजू में जो भी खरपतवार वगैरह मिल रही है, जो भी फ्री में सामान मिल रहा है कि जो प्रकृति में सड़ता है, गलता है, वो डालो। इसमें सिर्फ प्लास्टिक नहीं चलता है, लोहा नहीं चलता है, तो वो डालो। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा है ना मिट्टी डालो, बिल्कुल मामूली, और उसके बाद गोबर का लेयर डालो, और ऐसे 5 से 6 लेयर आपको डालना है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपने ऑर्गेनिक पदार्थ जो है, झाड़ की जो भी पत्तियां है, टहनियाँ है, या जो भी वेस्टेज है, पशु ने खाने के बाद जो भी बच गया है, या खरपतवार वगैरह भी चल जाती है, इसको नीम की पत्तियां इसमें ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि नीम के पत्तियों की वजह से केचुआ खाद में वो नीम का जो गुणधर्म है वो आ जाता है और आपकी खाद और अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर वो केचुआ मिट्टी ज़्यादा खाएगा तो उसके मल में मिट्टी ज़्यादा रहेगी, और अगर वो ऑर्गेनिक पदार्थ ज़्यादा खाएगा तो उसमें वो ऑर्गेनिक तत्व ज़्यादा रहेंगे कि जो खाद को और अच्छा बनाएंगे। तो इसके लिए ये देसी केचुआ पहले तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा कि ये देसी केचुआ है ना, जो अभी हम बताने वाले हैं, उस प्रजाति के सामने बहुत कम खाता है। अगर दोनों की तुलना करें तो ये कम खाता है, वो ज़्यादा खाते हैं। इसके वजह से वो ज़्यादा खाद बनाएंगे, जल्दी खाद बनाएंगे, ये उतना नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये देखो, ये पतले रहते, वो जो केचुए है ना, अगर उसमें से बड़ा केचुआ निकाला तो नया आदमी उसको सांप ही बोल देता है कि भाई ये कौन सा सांप पकड़ के लाए। तो मैं कभी कभार आपको वो भी दिखाऊंगा, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपको वो केचुआ भी दिखाऊंगा निकाल के। तो दूसरा कारण वो हो गया कि ये कम खाते हैं। और तीसरा मेन कारण क्या है कि ये जो केचुए ना, ये जमीन के ज़्यादा गहराई में काम करते हैं, और जो हम प्रजाति आपको सजेस्ट करने वाले हैं ये जमीन के ऊपरी लेवल पे काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी ऊपर का जितना, मतलब क्या है सर, देखो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि केचुआ खाद में वो पोषक तत्व सब रहेंगे, लेकिन साथ में केचुओं के अंडे भी रहेंगे। तो जब आप आपके खेत में केचुआ डालेंगे ना, या केचुआ खाद डालेंगे, तो वहां पे भी केचुओं की संख्या बढ़ेगी। और वो केचुए अगर जमीन के ज्यादा नीचे जाके काम करेंगे तो जो बोलते हैं कि जमीन भूसभूसित होनी चाहिए, उसका आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं। और जो हम प्रजाति बोलने वाले हैं वो ऊपर के लेयर में काम करते हैं, तो आपकी जमीन ज्यादा भूसभूसित होती है। और महत्व का एक कि देखो, हमने आपको सजेस्ट किया है बेड पे केचुआ खाद बनाना। हमने वो जो जमीन के ऊपर या जमीन में गड्ढा करके जो पद्धत है, वो पुरानी पद्धत हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर हमने जो प्रजाति बोली है वो इस्तेमाल किया तो क्या होता है कि ऊपर के लेयर में आपको खाद दिखता है, आप निकाल देते हो। फिर केचुए के लिए जो नीचे की लेयर बची है वो ऊपर की हो गई, फिर वो वहां पे खाद बनाता है, आप उसको निकालते रहते हो। तो ये निकालते रहने के लिए आपको एक बार ज्यादा मनुष्य बढ़ने लगता है। और अगर आपने ये देसी केचुए इस्तेमाल किए तो नीचे खाद बन जाएगा, ऊपर बनेगा नहीं। तो आपको एक ही साथ आदमी बुला के उनको ज्यादा दिहाड़ी दे के एक ही साथ सब बाहर निकालना पड़ेगा, और आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसा बनेगा वैसा भाई अपन भी थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे, तो 10-12 दिन में आपका खाद पूरा निकल जाता है, आप नए से पेड़ लगवा सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थे, और कुछ बच तो नहीं गया, नहीं, बस यही सब था। जो नहीं लिखा है मैंने उससे ज़्यादा भी आपको बता दिया। तो देखो, ये 2 प्रजातियां ऐसी है भारत में कि ये केचुआ खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। एक है आइसिनिया फोर्टिडा और एक है यूजिरिरस यूजिना। यहाँ पे लिखा है यूजिरिरस यूजिनी। तो बहुत सारे उसके उच्चार रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं ना, 2-4 है लोग कि वो बोलते हैं कि यार ये खाद, ये केचुआ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए केचुआ खाद करने के लिए। लेकिन देखो, बराबर है, उनका कहना बराबर है कि ये केचुए बाहर से भारत में आए, लेकिन ये कल परसों थोड़ी आए, ये 150-200 साल पहले भारत में आ गए हैं। तो अभी वो अपने ही हो गए।
तो कैसे ऐसा बोला जाएगा कि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो खेती एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पे किसानों ने उनको जो समझ में आना चाहिए वो करना चाहिए। तो देखिए, तो ये 2 प्रजाति का इस्तेमाल आप करेंगे तो मैंने जो भी फायदे आपको बोले कि भैया ये मोटे रहते तो ज़्यादा खाते हैं, ये ऑर्गेनिक पदार्थ जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ऊपर के लेयर में काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ये दोनों प्रजाति में मिल जाएगी। अभी देखो एक चीज़ कहीं पे भी लिखी नहीं है, मैंने कई सारे बुक पढ़े इसके बारे में, अपने इंडिया के पढ़े, बाहर के भी पढ़े, लेकिन एक चीज़ कहीं नहीं लिखी है, लेकिन वो हमने अनुभव से पता चला कि यूजरिरस यूजिना ये जो प्रजाति है ना, ये तुलना में इससे ज़्यादा खाद बनाती है, जल्दी बनाती है, लेकिन भारत के वातावरण में ये ज़्यादा सस्टेनेबल मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है, ये ज़्यादा टिकते हैं। हमने एक मतलब दोनों बेड में अलग अलग प्रजाति रखी थी तो ये जल्दी खाद बनता था, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ गलती हो गया कि भाई टेम्परेचर वगैरह कम ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, तो ये जल्दी मर गए और ये ज़्यादा समय तक टिके रहे। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया दोनों का मिक्स यूज़ करो, अपने को क्या करना है, ऐसे भी जात पात का राजकारण अपने को करना ही नहीं है, तो अपने को अपना फायदा देखना है। तो अभी हम केचुआ जो देते हैं किसानों, तो हम मिक्स कर चुके हैं कि भैया ये दोनों मिक्स है, इसके साथ एक और प्रजाति हमने मिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलियन अर्थ स्प्रिंग वर्म। तो वो क्यों किए वो भी कई अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये प्रजाति के केचुए आपको लेना है, और अगर मान लीजिए आप कहीं और से केचुए खरीद रहे तो भी आपने क्या देखना है कि केचुओं की साइज बड़ी चाहिए। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि वो केचुए से दिखा रहे और बोल रहे कि देखो इतने सारे केचुए 150 रुपये किलो में हम देते हैं। अरे भैया, लेकिन वो केचुआ देख के समझ में आ रहा है कि वो केचुआ देसी है, और आप उसको 150 क्या, ये तो फ्री में देना चाहिए, वो काम के है ही नहीं। तो किसान भाइयों ने ये वीडियो आखिरी तक देखी तो उनको ये पूरा समझ में आ गया है कि भैया केचुआ लाल कलर का चाहिए, और सिर्फ लाल नहीं, अच्छा मोटा चाहिए। पतला पतला केचुआ कुछ काम का नहीं है। देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे कम से कम 10 साल से केचुआ खाद बना रहा हूँ, तो हम भी हर 2 साल बाद 3 साल बाद कोई अच्छा और किसान है कि जिनको हमने केचुए नहीं दिए, उन्होंने कहीं और से लाए लेकिन उनके पास भी अच्छी प्रजाति है, तो वहाँ से हम केचुए मंगाते और हमारे केचुओं के साथ मिल्क करते, क्योंकि जेनेटिक चेंज होना जरूरी है। और हम ऐसा भी करते कि भैया महाराष्ट्र में 5 जगह सरकार मान्य केचुए मिलते हैं, तो हम एक जगह ला चुके 10 साल पहले, तो 3-4 साल पहले हमने दूसरी जगह से लाए, 2-3 साल बाद तीसरे जगह से लाए, और उसको मिक्स करते रहते हैं, क्योंकि केचुआ खाद बनाने के लिए ये केचुआ स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं कभी आपको केचुआ भी दिखाऊंगा, या मैं कैमरामैन भाई सबको बोलूँगा यहाँ पे मेरी एक पुरानी वीडियो है, मैंने केचुआ ऐसे हाथ में पकड़ा है, तो आप दिखा दीजिए कि केचुआ मोटा होना चाहिए। पतला पतला केचुआ आपका कुछ काम का नहीं है, वो खाएगा नहीं कुछ ज़्यादा, तो आपको खाद कैसे बनाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी, और यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं इसी स्वरूप में वीडियो बना के आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।